हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में कैरियर एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? तो हम बात करने चाह रहे हैं आज एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है, जो कि सारी मास्टर वीडियो है एक तरह से आप कह सकते हैं। और यह हम लेके आए हैं एंशिएंट की सारी टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है 2400 से लेकर 2400 BC से लेकर 1700 BC के मध्य विकसित नगरी आदि ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता को हम क्या कहते हैं? यह हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द अर्बन फोटो हिस्ट्री एंड फ्रॉन्च एज सिविलाइजेशन डेवलप बिटवीन, ठीक है, 2400 एंड 1700 BC। मुख्य निवासी ये कहाँ के थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरी। द्रविड़ और भूमध्य सागरी के यह मुख्य निवासी थे, ठीक है। अब इनके खोजकर्ता कौन कौन थे? सबसे पहले खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे, ठीक है। यह 1921 में रावी नदी के किनारे, कब? 1931 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। किसने? राय बहादुर साहनी ने, ठीक है, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। रखलदास बनर्जी, अच्छा उस समय कौन न्यू इसकी रखा था, ठीक है? उस समय अलेक्जेंडर कनिकम, ठीक है, न्यू रखे थे। न्यू के शासनकाल में न्यू रखा गया था, ठीक है। और उस किस विभाग ने? भारतीय संरक्षण विभाग, जॉन मार्शल उस समय थे, ठीक है। उनके अंडर में ही ये सारी सब खुदाई हुई थी, ठीक है। 1922 में सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, ठीक है, जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, ओके। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुआ शब्द कहा गया है। किसको? सिंधु सभ्यता को, ठीक है। मेलुआ सभ्यता शब्द कहा गया, ठीक है। विस्तार ये कहाँ से हुआ है, ठीक है, पहले देख लीजिए आप। जैसे कि विस्तार आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो हुआ है आपका, यह उत्तर में, ठीक है, उत्तर पूर्व में कह रहा है, पूर्व में, ये पूर्व में आपका आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हिंडन नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है, ठीक है। और पूर्व पश्चिम में सुतकैडोर, ठीक है, बुलिस्तान के दासक नदी, कौन से नदी? दासक नदी के किनारे है, ठीक है। कौन सी जगह? पश्चिम में। और जब बात हम कर रहे हैं उत्तर में, तो मांदा, जैसे, ठीक है, मांदा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, मांदा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। दाइमाबाद अहमदाबाद अहमदनगर में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट आप जैसे देख सकते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार, ठीक है। आप अफगानिस्तान में, यहाँ से आपको क्या मिला था? सुतकैडोर, ठीक है। और ये मांडा हमारा जो है, यह मांडे से हमें ही प्राप्त हुआ था, क्या देख सकते हैं आप, जैसे कि मांडा से हमें क्या प्राप्त हुआ था? चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी में है। एक नगरी सभ्यता थी, क्या थी? एक नगरी सभ्यता, जिसे हम शहरी भी सभ्यता बोलते हैं, ठीक है, शहरी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो इससे 6 बड़े नगर थे। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गढ़वाली, चौथा धोलावीरा और 5वां राखीगढ़ी और 6वां कालीबंगा, ठीक है। ये सारे हमारे क्या थे? 6 बड़े नगर थे, ठीक है। लिपि क्या थी इसमें? भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। और यह दाएं से बाएं लिखे जाते थे, ठीक है। अपठनी थी, आदि ऐतिहासिक काल थी। क्या थी? आदि ऐतिहासिक काल थी, ठीक है। स्क्रिप्ट जैसा आप देख सकते हैं फिगर में, देख लीजिए, ठीक है। अब इनके जो प्रमुख स्थान थे ना, वो आप देखिए, बहुत प्रमुख स्थान, मेजर साइट। हड़प्पा जो थी ना, रावी नदी, क्या थी? रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास मिला है, ठीक है। चन्नू दोदड़े सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर, कोटदीजी सिंधु, रंगपुर मादर नदी। अच्छा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की, ठीक है, रखलदास बनर्जी ने, ठीक। चन्नू दोदड़ो की खोज किसने की थी? चन्नू दोदड़ो की खोज की थी MJ मजमूदार, ठीक है। इन्होंने कब खोजा था? यह खोज हुई थी आपकी, समझ लीजिए, 1931 में, ठीक है। चन्नू दोदड़ो की खोज 1931 में खोज हुई थी, ठीक है। अब रंगपुर का आपका रंगपुर मादर नदी के किनारे है,
रंगनाथ ने खोजा था। ठीक है, रोपड़ की खोज किसने की थी? सतलज नदी के किनारे जो पंजाब के में स्थित है रोपड़ की आपका यशदत्त शर्मा ने खोजा था। ठीक है, भोगवा नदी की किसने लोथल के किनारे, और यहाँ पे ही हमें एक साक्ष्य मिला है आपको, जैसे देख सकते हैं भोगवा नदी रंगनाथ शर्मा RS कहते हैं। ठीक है, RS राव कहते हैं, RS राव। ठीक है, इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद जिला में खोजा। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के यह सहायक नदी थी। ठीक है, आलमगीरपुर यशदत्त शर्मा 1958 में खोजी थी। ठीक है, अब सुतका के डोर दाशक नदी, किस नदी के? दाशक। ठीक है, यह जास, ठीक है, पाकिस्तान के मगराना समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र तट के किनारे। धोलावीरा बनमाली रंगोई नदी, ठीक है, बनमाली रंगोई नदी। रविंदर सिंह बिष्ट 1974 में खोजा था हरियाणा के हिसार ज़िले से। ठीक है, गुजरात के कच्छ ज़िले में क्या मिला था? धोलावीरा का अर्थ क्या होता है? धोला का अर्थ होता है आपका सफ़ेद और वीरा का होता है हाथी। ठीक है, सफ़ेद हाथी का गया, इसकी खोज रविंदर सिंह बिष्ट। और यहीं से हमें क्या मिला है? मन के ये प्रमुख क्या बोलते हैं आपका वो मिला है। इसकी खोज किसने की थी? RS बिष्ट में की थी। और धोलावीरा से यहाँ पे 2 विशालमत में से एक है। ठीक है, यहाँ गिरा हुआ साइन बोर्ड स्टेडियम प्राप्त साक्ष्य मिला है। कहाँ से? यह हमारे धोलावीरा से। ठीक है, जो कि कच्छ जिले में है। जैसे आप एक नज़र इस पर देख लीजिए, जो सुतका डोर, चन्नू डोर, मोहनजोदड़ो, ठीक है, बनवाली, रोपड़, मांडा, हड़प्पा, रावी नदी किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, सुतका डोर, लोथल, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। ठीक है, अब ये आपको मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ। देखिए, जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1931 में किसके मोंटगोमरी, पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे है। ठीक है, पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे है। ठीक है, मोंटगोमरी, ठीक है, यह पड़ेगा आपका मोंटगोमरी पंजाब प्रांत में। ठीक है, मोंटगोमरी। सेकंड कह रहा है कि चन्नू दोदड़ की गोपाल मजमूदार सिंध प्रांत में पाकिस्तान में सिंधु नदी। रखलदास बनर्जी 1922 में लरकाना जिले के पाकिस्तान सिंधु नदी। ठीक है, कहाँ? पाकिस्तान के सिंधु नदी के लरकाना जिले में। ठीक है, लरकाना जिले में किसने खोजा था? यह दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब बात करेंगे हम धोलावीरा की बात कर रहे हैं, तो यह इसकी खोज रविंदर नाथ सिंह बिष्ट, यह कच्छ के गुजरात जिले में है। ठीक है, लोथल, रंगनाथ, अहमदाबाद। ठीक है, हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता, संस्कृत के प्रमुख स्थल। ये आप एक नज़र देख लीजिए इसको भी। अब विशेषताएं क्या क्या थी? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? ठीक है, विशेषताएं, नगरी विशेषताएं कह रहा है गीड़ पद्धति पर यह निर्मित नगर थी। ठीक है, गीड़ पद्धति पर यह निर्मित नगर थी। ठीक है, और यहाँ पर पक्की हुई कह रहा है सुव्यवस्था जल निकासी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? सुव्यवस्था जल निकासी व्यवस्था थी। ठीक है, सुव्यवस्था जल निकासी व्यवस्था थी। और पक्की हुई और अलंकृत ईंटें का प्रयोग हुआ कालीबंगा का। ठीक है, घरों के दरवाजे खिड़कियों, घरे के जो दरवाजे थे वो खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है, केवल लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल वनली पूछ सकता है आपसे, वो कौन सा मतलब बताइए जो दरवाजे घर की ओर ना खुलकर सड़क की ओर खुलता था, तो वह हमारा लोथल था। ठीक है, खुदाई से हमें पता चलता है। शहर उच्च और निम्न भागों में क्या था? विभाजित था। ठीक है, उच्च भाग किलाबंद, ठीक है, अपवाद था जो एक्सेप्शन, कालीबंगा, दोनों भागों में किलेबंदी थी। यह अपवाद है, इस पर मत ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है। बृहत स्मारक प्रमुख स्मारक है, और जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 701 मीटर चौड़ा, ठीक है, और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, कृषि और पशुपालन। जुते हुए कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से।
प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ द लोथल एंड रंगपुर राइस, ठीक है। अन्नागर, ठीक है, अधिशेष उत्पादन था, विकसित कृषि थी। मोहनजोदड़ो का अन्नागर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है, सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है। पशुपालन, बैल भैंस, घोड़े के प्रमाण सूटकोटता, कालीबंगा और लोथल से, ठीक है। घोड़े के प्रमाण जो मिले थे वो सूटकोटता, कालीबंगा और लोथल से। लेकिन मेनली अगर बात की जाए तो अगर घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला तो वो सूटकोटता था, ठीक है। धार्मिक विशेषताएं, स्पष्ट जानकारी का अभाव, स्पष्ट जानकारी इनको अभाव थी। मंदिर का अवशेष कुछ नहीं था। मातृ देवी उब्रता देवी की पूजा करते थे, ये मातृ देवी की पूजा करते थे और ये मातृ शतात्मक समाज था, ठीक है। वृक्ष की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, एविडेंस ऑफ वर्शिप एंड शिव वर्शिप एंड कुबड़ वाला चांद भी था इनके पास। मोहनजोदड़ो दाढ़ी वाली पुजारी, ठीक है, मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाला पुजारी, ठीक है। पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ, ठीक है, पशुपति की मूर्ति जो मिली थी वह मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा और कालीबंगा में अग्निकुंड से मिलता है हमें, कालीबंगा से हमें अग्निकुंड, और यहाँ से हमें 3 सावधान प्रक्रिया भी मिलते हैं। पहला शवों को जलाना, ठीक है, जिसे हम पूड़ कहते हैं, पूड़ या, ठीक है, और यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। शवों को दफनाना, ठीक है, यह हड़प्पा कालीन से प्राप्त होता है। युगम में समाधियाँ यह लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होता है, ठीक है। सूर्य उपासन स्वास्तिक चिन्ह था इनका, ठीक है। अब बात करते हैं यातायात, या ट्रांसपोर्ट किस तरीके से यूज करते थे। तो इनका लोथल और सूटकोटता में बंदरगाह था, ठीक है, लोथल और सूटकोटता में इनका बंदरगाह था, ठीक है। बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी का यह प्रयोग करते थे, किसका? बैल। और समाज कैसी थी? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी। सेकंड कह रहे हैं मोहनजोदड़ो से नर्तक की कांच की मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, ग्लास की मूर्तियाँ मिलती हैं। और वहाँ पे विश्वविद्यालय, मंदिर, पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुंभकार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे के ढेर, ठीक है, गले हुए तांबे के ढेर। और अंतिम स्तर पर क्या बोलते हैं, नरकंकाल भी मिलते हैं, सूती कपड़ा भी मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी जीवन शैली, इनकी लाइफ स्टाइल कैसी रहती थी। लोथल और चंदूदोदड़ो की बात करें तो ये मन के कारखाने बनाने के थे, ठीक है, मन के सूती और ऊनी वस्त्र थे, ठीक है। पासा शिकार जैसे मनोरंजनकार, डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन, या मिठास में शहद, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तलवार के साक्ष्य नहीं है, नो एविडेंस। और शांतिपूर्ण समाज था, ठीक है, शांतिपूर्ण, पीसफुल सोसाइटी, ठीक है, जीवन शैली इनकी थी। अब बात करते हैं व्यापार कहाँ से करते थे। मोहर का प्रयोग, ठीक है, हड़प्पा का मोहर का एक श्रृंग प्रसू थी, ठीक है, मापन की इकाई थी 16 के अनुपात, ठीक है। विदेशी व्यापार कहाँ से हुआ। तांबा का खेतड़ी बलूचिस्तान एंड ओमाना, ठीक है। चांदी का अफगानिस्तान ईरान, गोल्ड का कर्नाटका अफगानिस्तान ईरान, ठीक है। टिन का अफगानिस्तान ईरान, और लाजवर्त का मेसोपोटामिया, और लीड का ईरान, ठीक है। शीशे का जो प्रयोग मतलब आयात होता था वो ईरान से होता था, ठीक है। शासन संभवतः वर्ण सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो विनाश का प्रमुख कारण माना गया वह बाढ़ माना। अच्छा, पिगरट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया, ठीक है। किसने? पिगरट ने, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, नियर 200 करीब, ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को हम टेराकोटा कहते थे। क्या कहते थे? टेराकोटा। सबसे बड़ी साइट जो थी वो राखीगढ़ी, जो हरियाणा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये सब सबसे बड़ी साइट थी। स्थान और साक्ष्य, मोहनजोदड़ो जिसे हम मृतकों का टीला कहते हैं, सबसे बड़ा अन्नागार मिला, स्नागार मिला,
पशुपति की मूर्ति मिली, नर्तक की मूर्ति मिली, शव को जलाने के साक्ष्य भी मिले, दाढ़ी वाला पुजारी मिली। ये सारे साक्ष्य किस में मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, हड़प्पा से क्या मिला? एक सिंगड़ी पशु वाली मोहर, मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, अब कह रहा है कालीबंगा में क्या मिला? कालीबंगा से अग्निकुंड, ठीक है, चूड़ी कारखाने, युगम समाधि, जुता हुआ खेत, अलंकृत। अच्छा ये बताइए आप, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कालीबंगा के हु इज़ द डिस्कवर ऑफ काली, मतलब किसने कालीबंगा की खोज की थी? ठीक है, तो आप बताइए, आंसर दीजिए एवरीवन। चलिए वेरी गुड, तो आपका आंसर हुआ है अल्मा नंद घोष ने। वेरी गुड आंसर, सभी ने आंसर सही दिया। सुरकोटदा गुजरात, कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ के घोड़े के अवशेष मिले, मैंने आपसे पहले भी कहा था सबसे पहले अगर घोड़े का अवशेष कोई मिला है तो सुरकोटदा में। ठीक है, लोथल से हमें बंदरगाह, सिंधु घाटी के मैनचेस्टर से कहा गया, धान और घोड़े का साक्ष्य मिला, अग्निकुंड मिला, युगम समाधि मिला, मनके बनाने का कारखाने। ठीक है, अब अध्याय वैदिक सभ्यता, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक काल कह रहा है, ऋग्वैदिक काल कह रहा है। देखिए सिंधु सभ्यता का आपका जितना मैंने पढ़ लिया या आपने पढ़ लिया उससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है, तो उम्मीद करते हैं आप सिंधु सभ्यता को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अध्याय 4 की, जो कि वैदिक सभ्यता था। और आप भूलिएगा मत कैरी एग्जाम को सब्सक्राइब करने का। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे और सब आपका ही कृपा है जो कि वीडियो ये बन पाते हैं। तो अध्याय आपका है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या है हमारा? जो कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC से है, और उत्तर वैदिक काल कितने से है? उत्तर वैदिक काल हमारा क्या है? 1000 से 600 BC। ठीक है, ये अक्सर पूछ लेता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता में कह रहा है आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा क्या थी? विकसित ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिएगा। इनके मूल निवास मध्य एशिया, किसने बोला था? मैक्स मुलर ने। और मध्य एशिया में कहाँ पे? बैक्टेरिया नामक स्थान पर। ठीक है, और सबसे कह रहा है पंजाब के सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान के सिंधु के आसपास निवास करने का, और ये भी मैक्स मुलर ने ही कहा है। ठीक है, और भाषा इनकी क्या थी? संस्कृति थी। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। किसकी बात करेंगे? ऋग्वैदिक काल की, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इनका राष्ट्र जो था वह किंग सबसे बड़ी इकाई होती थी, जन राजन होता था। ठीक है, उसके बाद विश्व होता था जिसे विश्वपति कहते थे, उसके बाद विलेज होता था, फिर कुलपति जो फैमिली का होता है था। ठीक है, पहले आपने याद कर लीजिएगा KRVG। ठीक है, और ये आप याद कर सकते हैं KU, मतलब किंग, राजन, विश्वपति, ग्रामीण, और ये हो गया कुलपति। ठीक है, ये लाइन्स आप याद कर लीजिएगा। अब इनके प्रमुख जो अधिकारी होते थे वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। वो होते थे धार्मिक अधिकारी। कौन होते थे? पुरोहित होते थे। कौन होते थे? पुरोहित होते थे। पुरोहित में वशिष्ठ रूढ़वादी होते थे। ठीक है, विश्वामित्र उदारवादी थे। ठीक है, गुप्तचर स्पष्ट थे, दुर्गपति पूरब, चारगाह और गोचर प्रमुख के अधिकारी को हम क्या कहते थे? वाजपति। कौन से पति? वाजपति। ठीक है, पुलिस और अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र कहते थे, उग्र। ठीक है, सुत, रथकार तथा कामदी, इनकी रत्नी कितनी थी? 12 थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट द प्रीस्ट। ठीक है, न्यायिक अधिकारी का उल्लेख कुछ नहीं है इसमें। जुडिशरी ऑफिसर्स नॉट मेंशन। ठीक है, कोई इसमें उल्लेख नहीं है। अब सभा एवं समिति कहते हैं, सभा और समिति। ठीक है, सभा क्या होता था? यहाँ पे जो सभा होते थे ना, श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और राजा को सलाह देने की संस्था थी। समिति में क्या होता था? समान लोगों की संख्या होती थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष को हम क्या कहते थे? ईशान कहते थे। ठीक है, स्त्रियां सभा तथा समिति भाग ले सकती थी। ठीक है, ये सब बात हो रही है हमारे ऋग्वैदिक काल में। जहां हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे वहां स्त्रियों में इतनी गिरावट आती है जो कि वहां पे पहुंचने के बाद हम बात करेंगे। ठीक है, युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है,
गायों की खोज हुई थी। पुसारी रावी नदी के, ठीक है, तट पर सुदास भारत नामक सुदाम समुदाय के विजय और 10 जनों के मध्य लड़ा गया। और इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, 10 राज्य युद्ध जो हुआ था, इसके जो नेतृत्व किए थे वो विश्वामित्र किए थे, जिसके तहत सुदास की यहाँ पर विजय होती है। ठीक है, जानकारी हमें ऋग्वेद का 7वां मंडल देता है, या ऋग्वेद का कौन सा मंडल देता है, 7वां मंडल देता है। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद का 10वें मंडल से हमें क्या प्राप्त मिलता है, याद रखिएगा, 10वें मंडल से हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है, बाकी और आगे हम बताएंगे इसके बारे में भी। और वर्ण व्यवस्था जैसे हमने बात की है अभी का, ऋग्वेदिक में 10वें मंडल से वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विभाजन का आधार क्या था, व्यवसाय कर्म। ठीक है, प्रत्यय सतात्मक समास था, आपको पहले भी बता। हालांकि स्त्रियों का बेहतर स्थिति थी यहाँ पे। शिक्षा में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां थी। ठीक है, बाल विवाह और प्रथा कुछ नहीं थी। ठीक है, बाल विवाह और पर्दा जो प्रथा थी इसमें नहीं थी। पति के साथ यज्ञ में भागीदारी ले सकते थे। विधवा स्त्री देवर के साथ विवाह कर सकते थे। ठीक है, अमूत जीवन भर अवैध रहने की स्त्रियां। अब बात करेंगे धर्म, जो कि प्रिय देवता इनके थे इंद्र। कौन थे प्रिय देवता, इंद्र। अच्छा, और अग्नि मनुष्य और देवता के मध्यस्थ के थे। ठीक है, अग्नि क्या था, मनुष्य और, ठीक है, मनुष्य और देवताओं के। पवित्र पशु कौन थे, गाय। पवित्र पशु गाय, अनन्या, ना मारे जाने योग्य पशु थी। ठीक है, पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती माना गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को समर्पित संबोधित है। ठीक है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब लोगों को श्रेष्ठ बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र। अब अच्छा, गायत्री मंत्र किस में मिलता है, तो विश्वामित्र के द्वारा यह 3रे मंडल में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम देवता। ठीक है, संबंध। इंद्र का जो है युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता को माना गया है, इंद्र को। ठीक है, अग्नि को देवता हम कहे गए हैं। देवता एवं मनुष्यों के बीच में क्या होता था, मध्यस्थ की बात करती है। अब वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य। अच्छा, इंद्र देवता के बारे में पता है कितने सूक्त लिखे गए, टोटल 250 सूक्त लिखे गए हैं। अग्नि की बात करें तो 200 सूक्त लिखे गए हैं, और वरुण की बात करें तो यह लगभग नियर अबाउट 100-150 हैं। ठीक है, घो आकाश की देवता कहा जाता था। सोम वनस्पति देवता। सोम किस देवता के थे, वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उद्यान देवता थे। ठीक है, अश्विन विपत्तियों को हराने वाले देवता। ठीक है, पुष्यन पशुओं के देवता। पुष्यन याद रखिएगा, पुष्यन अक्सर ये पूछ लेता है, पुष्यन किसके देवता थे, तो पशुओं के देवता। ठीक है, पशु मतलब पूषण के देवता। ठीक है, विष्णु विश्व के संरक्षक पालन कर। एंड मारुत आंधी तूफान के देवता। ठीक है, अब इनकी जीवन शैली क्या थी, संगीत थी। ठीक है, रथ दौड़, गुड़ गौड़। ठीक है, गुड़ दौड़। प्रिय पशु क्या था, घोड़ा। मुख्य पेय इनका सोमरस था, जो वनस्पति से निर्मित थी। और इनके वस्त्र 3 प्रकार के होते थे, जो कि बास, अधिवास और उषिड़। अंदर पहनने वाले वस्त्र को हम नेवी कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अन्य जानकारी, मुख्य व्यवसाय। ठीक है, पशुपालन की कृषि होती थी। पशुपालन की कृषि होती थी किसमें, आपका ऋग्वेदिक में। धातु इनको लोहा का इनको ज्ञान हो गया। ठीक है, 1000 ईस्वी के लगभग में नियर अबाउट। ठीक है, और इन्हें सैम अयस भी कहा जाता था, आर्यों ने खोजा था। ठीक है, और तांबा का भी इन्हें ज्ञात हो गया था, जिससे लोहिक अयस्क गया था। आदान प्रदान का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, पड़ी क्या थी, इसके व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। ऋग्वैदिक टोटल नदियाँ वेद में 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से अकेले सिर्फ ऋग्वैदिक काल में 25 नदियों का उल्लेख है। और सबसे पवित्र और जो बता दे रहे हैं आपको, पवित्र और महत्वपूर्ण नदी माना गया है ना, वो सरस्वती को माना गया है। सर्वाधिक उल्लेखित नदी जो है वो सिंधु है। ठीक है, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है,
अच्छा, इसमें ये भी पूछ लेता है जन शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, ठीक है। और जनपद का एक बार भी नहीं याद हुआ है, याद रखिएगा। जनपद का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और विश्व शब्द का 170 बार, ठीक है। पहला क्रूब कुरम, बिपाशा व्यास, ठीक है। कुबा काबुल है, वितसा झेलम, आस्कनी चिनाब, आस्कनी चिनाब ये याद रखिएगा। आस्कनी का चिनाब प्राचीन नाम क्या था, आस्कनी, अभी इस प्रेजेंट टाइम में यह चिनाब है, ठीक है। पारुछड़ी रावी नदी, रावी नदी। सुद्रुक सतलज, बिपाशा, अरे बिपाशा, अरे बिपाशा व्यास, वो उसको प्यास लगी तो प्यासा, ठीक है, प्यास। सदा नीरा, सदा नीरा बहुत ही गंधक होता है यार, गंधक। सदा नीर जो होता है ना वो गंधक होता है, तो गंडक नदी, ठीक है। दुसती गग्गर, गग्गर, ठीक है। गोमती बहुत कोमल होती है, गोमल होती है, गोमती बहुत कोमल है, तो सुबस्ती स्वात, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की जो कि 1000 से 600 BC तक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। कौन हो गए थे सर्वाधिक प्रिय देवता, तो इंद्र के स्थान पर प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है। राजा का राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल के रेखा को सीता कहा जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ही निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार अंकृत मूल्य के सिक्कों का चलन कोई प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। प्रथम बार कौन से नगर में, कौशाम्बी नगर में, कौशाम्बी नगर में, कौशाम्बी नगर में, कौशाम्बी नगर में, ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैशटैग, ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब बात करेंगे अन्य ऐतिहासिक स्रोत। उपनिषद की संख्या 108 है। कितने हैं, 108 हैं, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है, और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है, तो मुंड को उपनिषद से ली गई है, ठीक है। महाकाव्य संख्या 2 महाभारत और रामायण, ठीक है। महाभारत का पुरातन नाम जो था जय संहिता था। कौन सा नाम था, जय संहिता, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, ठीक है, कौन कौन थे, चावक, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी। कई दफ़ा मैंने ये देखा है क्वेश्चन, कतई जहर पूछ लिया जाता है, ठीक है। उत्तर मीमांसा बदराय, ठीक है। वैशेषिक कणाद या उलुक। अच्छा, पूर्व मीमांसा कौन है, जल्दी बताइए आप लोग, जैमिन, वेरी गुड। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, कौन सा, ब्रह्मसूत्र। वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी, ठीक है। किसने, बदरायण ने। अब बात कर रहे हैं 5वां चैप्टर, इम्पॉर्टेंट ये भी है, महाजनपदों का उदय, ठीक है। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जीवन के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। किसके पूर्व, बुद्ध के जन्म के पूर्व। और इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब कौन कौन से हैं, तो अब देख लीजिए, फिगर में आप जैसा देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, कंबोज हाटक कहाँ पे है, यह है पाकिस्तान में। गंधार तक्षशिला पाकिस्तान में। कुरु कौन सा, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और हरियाणा के बीच में है। कुरु कौन सा, इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली और हरियाणा के बीच में है, ठीक है। मथुरा में सूर्यसेन, काशी में बनारस, मल्ल कुशीनगर, ठीक है। और ये कौशल श्रावस्ती फैजाबाद यूपी में है। पंजाल बरेली में, ठीक है। वाजी वैशाली बिहार।
अंग चंपा बिहार, मगध राजगीर पटना, वत्स्य कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी, कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी। और ये छेदी शक्तिमती एमपी में, अवंती महिष्मती आपका उज्जैन में, मत्स्य विराटनगर जयपुर राजस्थान में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इंडिया के 600 BC में जो 16 महाजनपद थे, जैसे कंबोज, गंधार, गुरु, पंचाय, कौशाल, माली, वाजी, काशी, मगध, अंग। ठीक है, आप फिगर में एक बार नोटिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्रम, महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र और आधुनिक नाम। ठीक है, अंग की चंपा राजधानी थी जो कि भागलपुर मुंगेर बिहार में है। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी है जो कि पटना इस प्रेजेंट टाइम पटना और गया और प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। काशी बनारस, ठीक है, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वत्स्य कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर, वाजी वैशाली या विदय या मिथिला मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। वाजी, ठीक है, वैशाली, विदत, मिथिला। ठीक है, कौशल श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। ठीक है, अवंती उज्जैन महिष्मती। ठीक है, और मलवा, मल कुशावती देवरिया में। ठीक है, मल्ल कहाँ है? कुशावती। राजधानी कहाँ है? कुशावती। किस क्षेत्र में है? देवरिया के क्षेत्र में। पंजाल, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। बरेली बांधुआ क्षेत्र फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। छेदी शक्तिमती बुलंदखंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, टोटल अभी 10 हुए। 11वां क्या है? कुरु इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तो आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र में है। मत्स्य विराटनगर जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में। कंबोज हाटक, ठीक है, राजौरी एवं हजार क्षेत्र में। ठीक है, सूर्यसेन मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मैक पोटली पोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र में है। अस्मैक कौन है? अस्मैक पोटली पोतन गोदावरी क्षेत्र में। अच्छा, ये जो मैं आपको 16 महाजनपद के बारे में बता रहा हूँ, ये क्रम वाइज दे देता है और कह देता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, राजधानी दे देगा और आपको नाम दे देगा, तो आपको ये करना है, इसीलिए सभी चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए। गंधार तक्षशिला। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, जो कि मैं यह नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, और आपका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो एक दिन हमारी भी वीडियो ज़रूर वायरल होगी और हम भी फ्रंट पे जल्द से जल्द आएंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।